राम राम। एक प्रश्न आया है कि हमको सुमिरन कब करना है, कितना करना है, कब तक करना है, क्योंकि इसमें अलग अलग संतों के अलग अलग विचार है। तो इसके ऊपर कोई मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, विषय ऐसा है, गुरु महाराज ने, आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने अपनी वाणी जी में अलग अलग जगह पर अलग अलग बातें बताई है। उन बातों को मैं आपके समक्ष रखता हूँ और उसमें फिर हमको निर्णय लेना है कि हमको भजन कितना, कब, कैसे करना है। वैसे तो कहा जाता है कि जो गृहस्थी है और जो सन्यासी है, ये सुनी हुई बातें हैं कि जो गृहस्थाश्रम में नहीं है, सिर्फ परमार्थ के लिए लगा है, अपने जीव कल्याण के पीछे लगा है, संन्यास ले लिया है सभी बातों से, तो उसने 8 प्रहर में से 7 प्रहर जो है वह उस परमात्मा का स्मरण करना है और 1 प्रहर जो है अपने शारीरिक विधियों के लिए उसने देना है। अब जो सन्यासी नहीं है, गृहस्थी है, जिसके ऊपर परिवार का भार है, उसने इसके बिल्कुल विपरीत करना है कि 7 प्रहर जो है संसार के कार्य करो और 1 प्रहर जो है परमात्मा का भजन करो। अब ये कब कैसे करना है? गुरु महाराज कहते हैं, जब लग आग लगी है नाही, तब लग फूंका दीजिए। जब लग आग लगी है नाही, तब लग फूंका दीजिए। कह सुख राम लग्या फिर पाछे, फेर नची तारी जे हो संतो। देखो, जब लग आग लगी है नहीं, तब लग फूंका दीजिए। बड़ा घर गृहस्थी का उदाहरण बताया गुरु महाराज ने कि जब हम चूल्हे में जब आग लगाते हैं, किसी भट्टी में आग लगाते हैं, कब तक लगाते हैं? जब तक वो लकड़ी जो है उस आग को पकड़ नहीं लेती। और एक बार उसने आग को पकड़ लिया तो फिर हम फूंका लगाते हैं क्या? फिर निश्चिंत हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमको सुमिरन कैसे करना है? जब तक हमारा शब्द 10वें द्वार के परे नहीं जाता, तब तक हमको मुंह से सुमिरन करना है। और एक बार 10वें द्वार के परे वो चला गया तो वो अपने आप होने लगता है। और कभी कभी संत कहते कि मुंह से भजन नहीं होता, अभी बंद पड़ जाता है। इसका भी कारण वही है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, मुख सुमिरन मत छाड़ जो, 10वें द्वार लग कोय। ओठ कंठ सुख राम कहे, गढ़ चढ़िया बंद होय। ओ रामा, गढ़ चढ़िया बंद होय। मुख का सुमिरन हमको कब तक करना है?
मुख सुमिरन मत छाड़ जो 10वें द्वार लग कोय। जब तक हम 10वें द्वार तक नहीं पहुंचते हैं तो हमको मुख का सुमिरन बंद नहीं करना है। और ओठ कंठ सुखराम कहे, सुमिरन किससे होता है? ओठ और कंठ से होता है। ओठ कंठ सुखराम कहे गढ़ चढ़िया बंद है। जब वह गढ़ पे चढ़ जाएगा, जब वह गिगन में चला जाएगा, जब 10वें द्वार में चला जाएगा तो ओठ और कंठ जो है अपने आप बंद हो जाएंगे। हम कोशिश भी करेंगे तो खुलेंगे नहीं। फिर कभी कभी हमको ऐसे झपकी आती है, फिर मुंह से राम राम बंद होता है, फिर हमको लगता है कि हमारा भजन नहीं हो रहा है, सुमिरन नहीं हो रहा है, फिर हम उसको मुंह खोलते हैं, फिर से बंद हो जाता है। तो ये बात और पहली जो साखी है एक ही जैसा है कि जब लग आग लगी है नाही तब लग फूंका दीजिए, के सुखराम लगा फिर पाचे। निश्चिंत हो जाना है हमको, फिर न चिता दीजिए। अब गुरु महाराज और एक जगह पर एक बात बताते हैं, जीर्ण मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे। इसका मतलब क्या है? जब तक हमारे श्वास है, श्वासों के साथ हमारे कर्म लिखे गए हैं। अब प्रारब्ध तो बाकी है, क्योंकि जो संचित है वो मिट गए। जब वही नाम हृदय धया भयो कर्मा को नाश, या दूसरे संतों ने कहा है। लेकिन गुरु महाराज कहते कि जैसे ही 10वें द्वार के परे चले गए, धुन न लगी धोखा मिटा गिगन रहो गरनाट। अब वो संचित हमारे जो है वो गल गए, क्रियमान जो है लगेंगे नहीं, और प्रारब्ध जो है श्वासों के साथ में है। अब क्रियमान लगेंगे नहीं, इसमें कई लोग थोड़ी गड़बड़ी कर देते हैं कि हमको कर्म नहीं लगेंगे। लेकिन गुरु महाराज ने लिखा है कि समझवान को दोष ज़्यादा है। अगर जानबूझकर आप गलत कर्म कर रहे हो तो 1000 गुना उसका दोष हमको लगेगा। इस विषय को समझिए, सुमिरन कितना करना है, कब करना है। तो गुरु महाराज ने कहा कि जिन मुख में हरिनाम कर्म को जोरन लागे। अब 10वें द्वार के पर हमारा सुमिरन चला गया, भजन चला गया, अखंड हो रहा है। 3.5 कोटि रोमावली में सुमिरन हो रहा है, हमको सभी जगह समझ रहा है। अखंड ध्वनि भी हमारी लग गई है कि लेवल आगे परिब्रह्मसु रत्न खंडेतार, ये भी स्थिति हमारी हो गई। फिर भी सुमिरन क्यों करना है? क्योंकि कल मेरे प्रारब्ध में क्या है ये मुझे पता नहीं है। कोई ऐसा कर्म मेरा आएगा कि मेरा उसमें नुकसान हो सकता है उस कर्म की वजह से। तो इसलिए मुझे मुख से सुमिरन करना है कि उस कर्म का जोर मेरे ऊपर ना लगे। कल मैंने मेरे प्रारब्ध में कौन सा कर्म लाया मुझे पता नहीं है, इसलिए अगर मेरे मुख में अगर राम नाम रहेगा तो कर्म का जोर जो है मेरे ऊपर लगेगा नहीं, सहने की क्षमता मेरे अंदर आ जाएगी। अब हम लोग गृहस्थी है, हाथ में काम चाहिए, मुख में राम चाहिए। हम कहीं बस में जा रहे हैं, हम कहीं गाड़ी पर घूम रहे हैं, मुंह हमारा बंद है, अंदर रसना जो है वो चालू है। इस प्रकार से सिमरन हमारा चलते रहना चाहिए। और जब बैठक मारोगे, बढ़िया बैठोगे, तो कम से कम 1 प्रहर भजन होना चाहिए, यानी 3 घंटा होना चाहिए। उतना भी अगर समय नहीं मिल रहा है, किसी दिन व्यस्त अगर हो गए, तो कम से कम 1.25 घंटा तो भी हमको सिमरन करना है। अब ये हो गया जिनका भजन पूरा हो गया उनकी बात। लेकिन जिनका नियंचर जो है, जो शब्द जो है अंदर है, तो उन्होंने जहाँ पर अपना शब्द है वहाँ पर सूरत लगानी है और उस प्रकार से सुमिरन करना है। जब वह शब्द ऊपर चला जाएगा तो अपने आप ओठ कंठ जो है हमारे बंद हो जाएंगे। अब विषय ऐसा रहा कि हमको समझता नहीं कि हमारा शब्द कहाँ है। तो जिनसे आपने शब्द लिया है, जो आपके गुरु है, उनसे ये बात आप परखा सकते हो कि आपका शब्द कहाँ है। और जैसे हम चित्र में बताते हैं कि कंठस्थान, हृदय स्थान, मध्य, नाभि, ब्रह्मास्थान, ये एक एक स्थान हमको देखने हैं।
तो उसके ऊपर हमको समझता है कि हमारा सुमिरन कहाँ है। और जब ऊपर चला जाएगा तो ये सारी जो है अनुभूति हमको पूरे शरीर में उसकी आ जाएगी। अब देखो विषय ऐसा है कि जिनका भजन पूरा हो गया उनकी स्थिति क्या है, उन्होंने क्या करना चाहिए। तो उनको जो अखंड ध्वनि आ रही है, मुंह अगर बंद होता है तो बंद होने दो, और जो अखंड ध्वनि आ रही है उसमें हमको रमना है। उसमें अगर रमोगे तो स्थिति जो भजन की है वो दिन पर दिन हमारी बेहतर हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये सारी बातों का जवाब है। जितना वाणी जी में जो मुझे मिला उसके सहारे मैंने आपको जवाब दिया। हो सकता है कोई संत और मेरे से अच्छा बेहतर बताता हो तो आप उनके पास जा सकते हो, समझ सकते हो। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम।